ये है कि भाइयों एवं बहनों, जो लोग सोच रहे थे कि ठरकुल्ला सिर्फ और सिर्फ अपनी एनिवर्सरी पे 10 तारीख को यानी 10 मार्च को पार्टी करने वाला है, नहीं, वो पूरी 3 दिन की पार्टी की प्लानिंग करके बैठा है। बढ़िया मस्त क्रिएटर पार्टी की 3 दिन की पूरी प्लानिंग है भाई, जबरदस्त पार्टी की। अंबाला में खा लिया ना इसका कंटेंट मैंने। और अब सुनो, और 2-3 जगह ब्लॉग छप गए हैं जिससे ऑडियंस को ये इधर उधर वो घूम कर जा रही है, वो ये समझ रही है कि अंकल जी मुकर गए हैं। ऑडियंस के मन में ये भ्रम पाला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। कैसे बताती हूँ। सबसे पहले एक चीज सुन लो, मेरी लाइफ से गलत लाइन चुरा के मत ले जाया करो। जल्दबाजी कर रही है प्रॉपर्टी कि उसको शादी करनी है, तो शादी करना भी गलत नहीं है। जय गुरु जी अमिता जी। अरे अभी चर्चे होंगे अमिता जी, सपना वाली चाहिए, मैंने ये बोला था, ठीक है। तो यहाँ से पेन पेपर लेके या तो बैठा। तो मैं पहले बहुत जरूरी बात बताऊंगी कि सपना प्लीज राजवीर के साथ साथ सूरज जी को भी इंसाफ दिलाओ, आखिर वो तुम्हारे पहले पति थे, है ना, तो उनको भी जरूरी है। क्योंकि आज इतना बड़ा स्टेटमेंट हमने सुना है, कसम से मैं जब से वाईटी में आई हूं ना, मुझे ये चीज पता चल गई कि वर्चुअल दुनिया में कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई डर थाना पुलिस कोर्ट कचहरी कुछ है ही नहीं दुनिया में। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट लोग मार देते हैं, कोई किसी को भी क्रिमिनल प्रूफ करने में लगा हुआ है, मतलब कोई डर ही नहीं है लाइफ में। यार इसको बहुत तेज पसीना। लोगों ने बोला कि अंकल जी अपनी बातों से मुकर गए, ठीक है, कहाँ मुकर गए? उसने तो बराबर रिकॉर्डिंग भी सुनाई ना, बल्कि और 1-2 दिन पहले से जब हम ये बातें सुन रहे थे तो मुझे सच में लग रहा था कि शायद मुकर गए हैं, लेकिन आज जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो एक बात मेरे को बताओ, कहाँ मुकर गए? अब मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाती हूँ, ठीक है, सुनो। अब आते थोड़े फॉर्म में। सिनेरियो समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑडियंस भटक रही है, ठीक है। यार मत करो यार, वो बेचारे बुजुर्ग लाचार हैं, मत करो, ठीक है। सब जब द रॉट के लिए उन्होंने कंप्लेन कराई, क्यों कराई? क्योंकि उसमें से मॉब्ड फोटोज वो हो रही थी, जो कि बहुत गलत था, बहू की हो या बेटी की हो, किसी की भी हो, इस वजह से। और उसका आपने ही इतना पोपोगंडा मचाया था लाइव आके कि देखो ये मेरे ससुराल वाले करवा रहे हैं। मजबूरी में उन्होंने एक साइबर सेल में कंप्लेन डाल दी। उसका इतना कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज बोल रही हूँ पीछे हट गए, वो दिन भूल गई जब यही जो आज तुम्हारी बहन है, सगी एकदम बेस्टी फॉरएवर, वो तुम्हें कैरेक्टरलेस, तुम्हें तुम्हारे पति की हत्यारन सब कुछ साबित कर रही थी वाईटी में, तो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनका तब सहारा थी, तुम्हें ले जाके तुम्हारा हाथ पकड़ के उन्होंने कंप्लेन कराई थी। और छाती ठोक के बोला था उसी पिता ने कि अगर कोई मेरी बहू पे आया तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो भूल गई आप? मत ड्रैग करो यार, मत करो मुझे, मैं लॉयर हूं, मैं लिख दे रही हूं। ये आप सब कुछ एक चीज के लिए नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ आप इसलिए कर रही हैं कि आप ये इन सारे सेंटेंस से दबाव बनाना चाहती हैं उन पर। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि कोई महिला अगर इस लेवल तक जाती है तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, चाहे पूरी प्रॉपर्टी बेच के सारा वकीलों और जज और कोर्ट कचहरी में फूंक देना, लेकिन ऐसे दबाव से प्रभावित मत होना, बिल्कुल भी मत होना। कोई जिद में अगर हमारे मुंह से निवाला छीनना चाहता है तो जिद में तो वो एक बाल भी नहीं बाका कर सकता, प्यार से तो इंसान कलेजा खा सकता है। तो ये बात याद रखना। अंधों की तरह सपोर्ट कर रहे हो मेरे कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम में जा जाके कमेंट कर रहे हो। अरे गधों, तुम मुझे बता रहे हो कि जो उसके साथ हुआ वो तेरे साथ हुआ। अबे तुम्हें पता क्या, ऐसे प्लेट में सजा के मेरे पति के जाने के बाद, समझे? लेकिन अपने घर को रोड में नहीं लाती हैं हर औरतें, होश में आओ थोड़ा। ये पूरा नाटक हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए, दबाव बनाने के लिए। उस माँ बाप पे आप इल्जाम लगा रहे हो इनडायरेक्टली, बस मुंह से ही तो कहना बाकी रह गया है। आपका हाथ पकड़ के गए थे कि नहीं कंप्लेन कराने आपके लिए, जब कोई दूसरी औरत आपके लिए बुरा बोल रही थी? वो दिन भूल गई आप? एक बेटा जाने के कुछ ही दिन हुए थे, अपना कुंवारा जवान लड़का सौंप दिया था ऐसे उन्होंने आपको। थोड़ा सा तो सोचो दीदी। मेरा ये आपने वीडियो में बोला कि जो भी बोला कि आप सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा ठीक है, तो अब बताइए कैसे क्या आगे करना है? अगर अंकल जी को ही पता होता आगे क्या करना है तो तुम कौन नेता है? तो बताइए कैसे क्या करना है? अंकल उधर से अंकल बोलते हैं हमें नहीं पता हमें कैसे क्या करना है, वो सब तो आप ही को करना है, आपने बोला है आपको करना है। शायद से हमने भी यही सुना है, आप सबने भी सुना है कि नहीं, जरा बताना कमेंट में, ठीक है? तो आप ही को पता होगा कि कैसे क्या करना है। अरे ऐसे कैसे अंकल बोल रहे हैं आप एक काम करिएगा, जरा वहाँ थाने में चले जाइएगा, ऐसे एक पन्ना लिख के दे आइएगा।
अरे अगर उसके इतनी ही बेचारे के ताकत होती बूढ़ी में पैर हाथों में, अगर उसकी इतनी ही इमोशनली क्षमता होती, चलो मैं कहती हूँ वो बूढ़े भी नहीं है। आज कोई बोल रहा था ना अपने ब्लॉग में, अरे बूढ़े उड़े कोई नहीं होते, कैसे बोल रहे हो यार, इस एज में सबने आना है। बूढ़ा इंसान उम्र से नहीं होता है, परिस्थितियों से उससे पहले बूढ़ा हो जाता है इंसान। ये बात अगर कोई नहीं मान रहा, आजमा के देख लेना अपनी लाइफ में है। अरे बूढ़े उड़े कुछ नहीं होते। तो उसके बाद आप ही को करना है, तो एक पन्ना लिख के दे आइएगा। भाई उनके अंदर इतनी क्षमता होती तो वो इतने दिन पहले ही कर चुके होते। फिर सामने वाले ने बात बढ़ाने की कोशिश की, अगले ने फोन काट दिया, जो कि कोई भी समझदार इंसान करेगा। मैं तो कहती हूँ फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, चलो फिर दोबारा फोन किया गया। हेलो, अरे वो अंकल जी एक बात बताइए, थोड़ी चीजें तो आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक बात बताइए कि वो क्या बोलते हैं, वो डेथ सर्टिफिकेट जल्दी में कैसे बना था, किसने बनवाया था? तुम्हें क्यों बताएंगे अंकल जी, क्यों जानना है तुम्हें? जब आगे कंप्लेन पहली बात हुई नहीं है तो रीओपन कैसे होगी यार? और वो भी कंप्लेन नहीं, FIR अगर पहले हुई है तो फिर वो रीओपन होगी। नहीं तो मेरी टाई बेल्ट ID कहाँ है? आज ही मैं सब फेंक रही हूं अभी यहां से, और मैं खुद भी कूद रही हूं। डेथ सर्टिफिकेट मैं मान गई, चलो तुम्हारी बात बड़ी कर दी। डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने फ्रॉड से बनवाया था, और ICI PNB और HDFC SBI सबसे उनको पैसा निकालना था, निकाल लिया। डेथ सर्टिफिकेट फेक बनवा लिया, ठीक है। तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही कि वो फंस जाएंगे? जिसने डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉड बनवाया है, जिसने अपने अकाउंट में पैसे लिए हैं, क्यों चिंता हो रही है? क्यों हो रही है? हम तो यहाँ पे जो क्रिमिनल है उसे फंसाने ही बैठे। मैं साथ हूं। जस्टिस फॉर राजवीर एंड सूरज दोनों। पहले मुझे सूरज का भी जस्टिस चाहिए, वो भी तो एक बच्ची का पिता था, आपका पति था। चलो मारता था, पीटता था, हर मियां बीवी में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए है, उसको भी तो न्याय दिलाओ। आपकी जो बहन है उन्होंने वही बता रही है कि आपने उनको ऑक्सीजन पाइप हटा दिया था। यार ये नहीं करना चाहिए, गलत बात, बहुत गलत बात है ये। लेकिन भाई अभी हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आपकी वो जो बहन है वो भैया बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे जाती हैं। किसी भी औरत को कभी भी चरित्रहीन बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया, मेरी मर्जी थी बोल। एक्सक्यूज सुनो, कि क्या दो बहनें आपस में लड़ती नहीं है? दो बहनें आपस में लड़ रही थी तो बोल दिया। अरे दो बहनें एक दूसरे को चांटे मार लेती हैं, झोटी झोटा कर लेती हैं, मगर ये थोड़ी कह देती कि तूने अपने पति को मारा, तू कैरेक्टरलेस है, तू ये है, तू वो है। ये कौन सी बहनें कहती है देवी? बोलने वाली है बहनें, ये सब बताने कोई नहीं आएगा। 50 वीडियो छाप दिए इस बात के कि अंकल जी पलट गए। हो, अरे अंकल जी तो पहले ही नहीं ये बीड़ा उठाए थे भैया, पहले ही नहीं उठाए थे ये बीड़ा। और एक बात बताओ, आज मैं SSG से को बुलाना चाहती हूँ अपने कमेंट में। SSG जो आप पोल खोलो में सुबह थी, कहाँ है आप? देवी प्रकट हो। सुबह आप 3 दिन का समय मांग रही थी उनसे, इसलिए 3 दिन का समय मांग रही थी कि बहू शाम को अपने ससुर को कातिल साबित कर दे। अंकल जी, आंटी जी, भले ही आप प्यार से रहना, एक दूसरे से आप दोबारा लड़ना मत, सब कुछ करना, लेकिन साथ मत रहना। क्योंकि मैं एज अ ऑडियंस कह लो, या जो मैंने दुनिया में देखा है, अपने प्रोफेशन में देखा है, मैंने देखा है कि जो आपके साथ अभी नहीं हुआ, अगर अब दोबारा आप रहे तो जरूर हो जाएगा। कई बार तो जो टाइपिस्ट होते हैं हमारे, उनके यहाँ इतना मैटर पूरा छपा रहता है ऑलरेडी, कि अगर कोई बहू आई है कंप्लेन लिखाने तो इतनी लाइनें तो लिखनी ही है कि हमको वहाँ मारा जाता था, हमसे बहुत काम कराया जाता था, हमें गालियाँ दी जाती थी, हमारे साथ ये होता था, वो होता था। इतनी लाइनें तो एकदम फिक्स रहती हैं। मैडम अभी तक तो मुझे आपसे बहुत लगाव था, लेकिन आज आप के लिए मेरा वो चीज़ हट गई है। पूछिए क्यों? इसलिए हट गई है क्योंकि ये जो आपने लाइन चिपकाई थी ना सोशल मीडिया में कि मेरा ससुर मेरे ऊपर गंदी नजर डालता है, औरतों के पास ये सबसे बड़ा हथियार और सबसे घटिया हथियार दिया है सरकार ने। क्योंकि जब भी उनका कोई काम नहीं बनता, वो फटाक से अपनी इज्जत पे बात ले आती हैं। ये खेल हम रोज खेलते हैं ग्राउंड लेवल पे, रोज खेलते हैं ये खेल हम। बेकार वाली बातें बता रहे हो,
गंदी नजर डाल रहे थे और अब दोबारा अब सुनो रियलिटी। पता है मुझे सब यही सुन रहे हो, बाद में जाके दूसरे पैनल में गाली बकते रहना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पहले सुनो रियलिटी। ये प्रेशर बना रहे हो आप लोग सब मिलके उनके ऊपर कि वो डर जाएं और ये बोले कि भैया कुछ मत करो, आपको जो लेना है हम तैयार हैं, लेकिन ये नहीं होगा। और आप क्या कह रही हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, हम चलेंगे आपकी सेवा करने। सेवा किस किस्म की करेंगी आप, बताओ अभी किस किस्म की करेंगी, बताओ। अब एक केस होता है, एक औरत होती है, ठीक है, उसको अपने सास ससुर से वो चाहिए रहता है प्रॉपर्टी में हिस्सा, ठीक है। सास ससुर बोलते हैं कि भाई हम जब तक जिंदा हैं या तो आप हमारे साथ आके रहो और हम सब लोग खुशी खुशी एक हैप्पी फैमिली रहेंगे, भाई थोड़ी थोड़ी नोकझोंक होती रहती है, ठीक है। तो और या तो फिर अगर आपको अलग रहना है तो हमारे मरने के बाद ही आपको मिलेगा, ये होता है, ठीक है। अब बहू अलग तो हो जाती है, क्योंकि भाई अब कितना भी हो, देखो सास ससुर के साथ रह के उतना फ्रीडम नहीं मिलता। मान लो सास ससुर नहीं भी है तो ससुराल एक दायरा होता है, ससुराल की दहलीज एक दायरा होती है। ससुराल में आप रह के वो सब आप नहीं कर सकते जो आप मायके में कर सकते हो। यस वी डेफिनेटली सपोर्ट सास ससुर, ठीक है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये कहानी है, बता रही हूँ। तो अब बहू को बढ़िया मौज मस्ती से रहना भी था मायके वालों के साथ, तो बहू ने पहले सोचा कि अभी तो छोड़ो, अभी चलते, पहले अपने मस्ती से रहेंगे, आज नहीं कल दे ही देंगे, ठीक है। जब बहू चली गई रहने बाहर, तो ब्याह सास ससुर बेचारे बीमार थे, परेशान रहते थे। तो जब परेशान रहते थे तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी रिलेशन वाले बच्चे को, मतलब पहले से एक बच्चा था, बच्चे को अपना गोद लिए थे, गोद ही टाइप का। ऐसे नहीं हो जाता है कि बुआ के यहाँ बच्चे चले गए, रह रहे हैं, वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। मैं खुद अपनी नानी के यहाँ पढ़ती थी रह के, मामा के घर रहती थी मैं अपने, तो ऐसे जैसे रिश्तेदारी में नहीं बच्चे रहते, ऐसे रहती थी बच्ची। तो जब बच्ची रहती थी तो बच्ची रहते रहते अब बड़ी हुई, तो अब उनसे लगाव तो हो ही जाता है ना, हर इंसान को हो जाता है। तो अब सास ससुर ने सोचा अब चलो बहू तो रही नहीं और हमारे पोते पोतियां तो है नहीं, वो बाहर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिसको हमने रखा है, जो मतलब बच्चा हमारे साथ रह रहा है, उसी के साथ अपना दुख सुख बांटेंगे, आगे भविष्य में देखा जाएगा। ये हो गया। अब जब वो रहने लगा बच्चा, सास ससुर के साथ सेवा करने लगा अच्छे से, वो लोग एक हंसी खुशी हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। अब बहू के अंदर की आत्मा जाग गई, उसे और चार कान भरने वाले जो होते हैं ना, फूंकने वाले, वो तो बहुत जबरदस्त होते हैं, ठीक है। तो फिर वो आए, उन्होंने कान फूका 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 कि अरे तू यहाँ बैठी है, तेरे बच्चों का सारा हक खा जाएंगे, सब ये ले लेंगे, तेरी सास के मायके वाले सब ले जाएंगे, ये सब। देखती हूँ अगर दूसरी आईडी से होता है। मेरी एक कहानी तो सुन लो बहन, छोटी है, सुन लो जरा सा, है ना रश्मि। तो वो उसका फूका, अब उसके अंदर की आत्मा जाग गई, उसका हो गया दिमाग खराब, ठीक है। अब उसने कहा, पहले तो उसने प्यार प्यार से अपने सास ससुर को समझाया, इधर उधर से रिश्तेदारी लोगों से दबाव डलाया। जब उसे लगा हाथ में नहीं आ रही हैं अब चीजें, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, इल्जाम लगा दिया कि मेरा ससुर तो मेरे ऊपर बुरी नजर रखता था। जब देखा कि कोई उसका मतलब कोई फुटेज ही नहीं दे रहा कि भाई तुझे जो बोलना है बोलती रहे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब उतने से भी नहीं हुआ तो फिर उसने एक चाल चली, उसने कहा कि मम्मी पापा हमें माफ कर दो, पेमेंट हुआ। बहू ने अपने कपड़े फाड़े और घर के बाहर आके चिल्लाने लगी। ऐसा उसने बताया था मुझे, उनके सास ससुर आए थे अपना केस लड़वाने, तो वो सब बता रहे थे, भाई चिल्लाने लगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब लोगों ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया, तो वो बोली कि मेरी सास ने मेरे हाथ पैर पकड़ रखे थे और मेरे ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और जबरदस्ती क्यों करने की कोशिश की, मेरे ससुर मेरे ऊपर बुरी नीयत रखते थे, समझ रहे हो। अपनी फोटो वो कर दी वायरल है, तो अंकल बेचारे कितने डिप्रेशन में हैं, कोई बुजुर्ग आदमी कितने डिप्रेशन में, आप लोगों को अंदाजा है इस बात का। हाई बीपी के शिकार हैं वो, हाई बीपी में ये जाके किसी मेडिकल वाले से पता कर लेना कि वो कौन से कर्मों की काट रही हैं, उनके भी तो कर्म यहीं पे लिख दो, बताओ। अंकल जी ने तो फिर भी कुछ समय निकाल लिया अपने बच्चों के साथ, वो उनके कौन से कर्म थे, शायद उनके ज्यादा अच्छे थे, इसलिए बहुत कम टाइम मिला। अब जरूर आप खराब कर रहे हो, अब बहुत ज्यादा कर रहे हो। आपके बारे में भी मैंने यही बोला था कि मान लिया कि आप बहुत बुरी हो तो उसको जीने दो यार, छोड़ दो उसको उसके हाल में। आज सेम चीज आपसे ही आपके इन-लॉज के बारे में बोल रही हूँ, वो इतने बुरे हैं, उनका आपको 2 रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको अपने बेटे के लिए न्याय भी नहीं दिलाना। अगर आपको ये मानना है आप ये भी मान लो, छोड़ दो यार। वो दारू पिए, वो दारू पी के अपनी बीवी को मारे कूटे, कुछ भी करें, हड्डी तोड़ दें उसकी, आपको क्या, आप नहीं हो ना उस घर में, वो दोनों आपस में समझ लेंगे। लेकिन
उन पे ये प्रेशर बनाना बंद करो, वरना ऐसे ही स्टेटमेंट आएंगे फिर पकड़ के बैठ जाओगे कि उन्होंने 3 पीढ़ियों का बोल दिया। अरे वो बंदा डिप्रेशन में है, हाई बीपी का शिकार है, डायबिटिक है, उसका खुद ही मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ऊपर से एज, और आप कह रहे हो ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने वाला तो सोचो। या कुछ दायरे बनाने पड़ते हैं, शांति से काम लेना पड़ता है, भगवान का ध्यान करना पड़ता है।